नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं आसिफ राजपूत और आप देख रहे हैं अपना टॉप भारत। किसान भाइयों, आपके डिमांड के अनुसार मैं आ चुका हूं रोचक आलू कंपनी पर। और जैसा कि किसान भाइयों, हर वीडियो में आपका अच्छा खासा प्यार रहता है रोचक आलू कंपनी के ऑनर के महोदय की तरफ से। अगर देखा जाएगा किसान भाइयों, तो आज भैया से हम ये जानकारी ज़रूर करेंगे कि ऐसे सिचुएशन में किसान भाइयों को क्या सोच समझ कर कदम उठाने हैं। आलू के भाव बद से बदतर हो रहे हैं। मंडियों में किसान भाइयों को उचित भाव नहीं मिल रहे हैं। वापसी भी कई किसान करने पड़ रहे हैं, जैसे फर्रुखाबाद मंडी हुई और भी कई मंडियां हैं जहां पर ज़्यादा बैलेंस होने के कारण वहां के आड़ती लोगों को बहुत बड़ी समस्याओं से जूझना पड़ रहा है, जिससे किसान का माल नहीं बिक पा रहा है। कुछ किसान जो है वापस लेके अपना जो है कोल्ड स्टोरेज की तरफ जा रहे हैं। जब किसान भाइयों जब देखते हैं भाई कोल्ड स्टोरेज की तरफ पहुंच रहे हैं, तो कई जगह ये भी सुनने में आया सूत्रों के हवाले से कि कोल्ड स्टोरेज भी किसान भाइयों वहां बंद हो चुके हैं। तो ये सारी पोजीशन सिचुएशन जो है और इससे किस तरीके से जूझ रहे हैं जो किसान भाई, कैसे बचाव हो सकता है। और जो सबसे बड़ी बात है किसान भाइयों कि मंडी में इस समय जो आलू ज़्यादा अधिकतर मात्रा में 80% सेकंड लेवल पे आ रहा है। कट पीस टाइप, मतलब कट लगा हुआ, धूप लगा हुआ, जो दागी बैठ रहा है, उससे कैसे बचा जाए, ये सारी बातें जो है हम भैया जी से जानकारी लेंगे। और रोचक आलू कंपनी के ऑनर महोदय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भैया जी, स्वागत है हमारे वीडियो में आपका। और किसान भाइयों, थोड़ा ये सलाह दीजिएगा कि जो दागी आलू ज़्यादा बैठ रहा है मंडी में, और जिन किसानों के खेतों में अभी खुदाई लगी है, तो हमने देखा है, देखिए अपने आंखों से हमने भली बात देखा है और लाइव अपने नज़र से देखा। मानीमुह क्षेत्र में हम गए थे, इतने टेम्परेचर में हमारे किसान भाई दोपहर में प्लांटर मशीन वहाँ चल रही थी। तो उस आलू में आप अनुमान लगा सकते हैं कि दागी होना पक्का है कि भाई कितने % दागी हो जाएगा उसमें? जहाँ 30 से ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है जी, तो वहाँ पे ये सब दिक्कतें आने लगती हैं। बिल्कुल। और इस बार जल्दी ही टेम्परेचर 30 के ऊपर पहुँच गया जी, नहीं 20 तारीख के बाद में ऐसा होता था। तो इस वजह से इतनी बड़ी दिक्कत का सामना। अच्छा, जब हाई टेम्परेचर होता है तो जो खेत होते हैं एकदम गर्म हो जाते हैं। बिल्कुल। जो अंदर आलू का तापमान मतलब जब निकलता है खुद के, तो वो जैसे भाई वो तो एक तरीके से कोमल होता है। बिल्कुल। जैसे खेत के बाहर निकला, जब उसको हाई टेम्परेचर का सामना करना पड़ता है तो उस समय ये सर्दी गर्मी की शिकायत हो जाती है। अगर ज़्यादा देर वो धूप में पड़ा रह जाता है जी, जी, जी। तो उस समय इस टाइप की, उस समय तो नहीं मालूम पड़ता किसान को जब वो बोरे में आलू रखता है, लेकिन बोरा में जाने के बाद हमें उस आलू में जैसे आदमी को जुकाम हो जाता है सर्दी गर्मी खा के, वैसे ये शिकायत आती है जी। अब ये आलू जब मंडियों में पहुंचता है कहीं, तो बोरों में धब्बे आ जाते हैं और आलू एकदम जैसे गुलगुला टाइप का नहीं हो जाता है, एकदम फैल जाता है। उसमें इस टाइप की मतलब इसमें शिकायत है। बिल्कुल, बिल्कुल। अब इससे बचने का क्या उपाय है? इससे बचने का यही उपाय है कि इसमें ज़्यादा लेवल लगा के फटाफट उसको पेड़ की छांव में उस आलू को शिफ्ट किया जाए। उसमें ज़्यादा धूप ना लगने दे, क्योंकि जिस टेम्परेचर से नीचे से वो निकला है जी, जी, उसको लगभग वैसा ही टेम्परेचर ऊपर भी मिलना चाहिए जी। जब ऊपर उसको मिल जाता है तो वो गर्मी नहीं ज़्यादा खा पाता है, तो उसमें ये बीमारी नहीं बन पाती है। और फिर उसको थोड़ा बहुत जो इक्का दुक्का खराबी है तो उसको छाट बीन के, या तो उसको फूस वूस रख के उसको डंप लगा ले, या मंडियों की तरफ रुख करे। तो हालांकि मंडी का हालात ज़्यादा ख़राब है। इस टाइप के आलू मंडी में बहुत आए। उस समय किसानों ने जम के खोदा हाई टेम्परेचर में जी, और वो ले गए मंडियों में। 1-2 दिन नहीं बिका तो और गर्मी खा के उनकी हालत और ज़्यादा ख़राब हो गई जी। तमाम तो आलू मंडियों में उल्टे सीधे भाव भी बिक गए किसान का। अच्छा, किसान ने भी देखा कि हमारा आलू हद से ज़्यादा ख़राब हो गया, तो उसने भी औने पौने बेच के अपना पीछा छुड़ाया। बिल्कुल। तो हालत तो ज़्यादा ख़राब है। अच्छा, ज़्यादा आलू की पैदावार ही आलू को ले डूब रहा। कारोबार इसका दिन पे दिन बिगड़ता चला जा रहा। शुरुआती दौर में तो इसके कारोबार अच्छे थे, लेकिन जैसे जैसे तमाम ज़मीनें ऐसी थी जहाँ पे कोई फसल नहीं होती थी, कोई व्यवस्था नहीं होती थी, वहाँ पे लोगों ने आलू लगाना चालू कर दिया जी। अब आलू जहाँ हम लोग यहाँ से जहाँ सप्लाई करते थे जी, वहाँ आलू कोल्ड भी बन गए, आलू भी पैदा होने लगा जी। अच्छा, हम वहीं की वहीं रह गए। बिल्कुल। कन्नौज फर्रुखाबाद का किसान वहीं की वहीं रह गया। वो अपनी पैदावार में उसने कमी नहीं की जी। पैदावार उसने और पहले से ज़्यादा कर दी तो ये व्यवस्था बिगड़ रही है। जब आगे सप्लाई नहीं होगी, माल बिकेगा नहीं, तो आलू ज़्यादा ही होगा। अच्छा, कोल्ड बढ़ते चले जा रहे हैं।
कोल्ड में तो स्टॉक हो जाता उस समय, जैसे अभी हुआ ज़्यादा जी नहीं कहीं माल बिका तो किसान कोल्ड की तरफ रुख कर रहा। लेकिन जब कोल्ड में भी बेतादाद माल चला जाएगा जब क्या होगा? जैसे पिछले साल आपने देखा था स्थिति ज़्यादा खराब हुई थी। तो इस हिसाब से भाई किसान के लिए चारों तरफ मौत है। इस वजह से किसान को अपनी व्यवस्था को चेंज ही करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं मान लो उसको दूसरी जिन्सों की तरफ भी जाना पड़ेगा। बिल्कुल, जिससे उसको खेत में आलू पैदा करे या कोई भी जिन्स पैदा करे तो उसको कम से कम ना बराबर पे तो छूट जाए। बिल्कुल, एक आलू ऐसा है उसके खेतों की जो लागत है मतलब वो तो जा रही है, जो ट्रक का भाड़ा है, लेबरी भाड़ा वो नहीं निकल रहा। बिल्कुल राइट बात तो है। ये एक बहुत बड़ी मौत है, बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। इसको अकाल ही कहा जाएगा। जैसे पहले अकाल पड़ता था, खेतों में कुछ नहीं निकला तो किसान बेचारा रोता था, कहीं बारिश का इंतजार करता था। आज हम इस युग में इन सब चीज़ों का सामना कर रहे हैं, जब हमारे पास सारी सुविधाएं, सारी चीज़ें, सारी व्यवस्थाएं, जब हम इस तरीके की कहानी देख रहे हैं कि हमारा मतलब खेत की लागत जा रही है, उसके बाद जो मतलब लेबर की लागत है, ट्रक भाड़े की लागत है, वो हमको नहीं मिल रही है। बिल्कुल बिल्कुल राइट बात है। जैसे कि भैया आपने बताया है कि ज़्यादा लेबर के साथ साथ मुझे लग रहा है भैया इस समय जो सही और सटीक टाइम इससे इतने टेम्परेचर में आलू बिनाई का है वो 11 बजे तक ही सीमित मान के चलिए आप, 11 बजे तक ही भर के जो है रख दिया जाए। नहीं, तमाम जगह जैसे छाँ की होती है खेतों में, पेड़ किसान भाई लगाए रहते हैं, तो उनको थोड़ी मेहनत करके वहाँ की तरफ शिफ्ट कर दें। बिल्कुल, और डायरेक्ट मंडी लाने से ठंड में उसको रखे रहें कुछ देर, ताकि उसका छिकला मजबूत हो जाए और आलू भी कोमलता से सही हो जाए जी। तो जब उसको फिर आराम से ग्रेडिंग करके उसको अपना छाई में भर के लाएं, चाहे 1 दिन में लाए चाहे 2 दिन में, उसमें धूप ज़्यादा नहीं लगनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा भैया, जैसे आरती महोदय हमारे और किसान महोदय दोनों लोगों का एक इस समय बहुत ज़्यादा शिकायत वाला काम है। हमने देखा है कि किसान का आरोप ये है कि भैया हम आलू तो सही भेज रहे हैं, मंडी में खराब तुम हो जा रहा पता चल रहा है, और पता नहीं चल रहा। और आरती महोदय ये कहते हैं कि भैया, जबकि हालांकि आरती जानता है ये बात कि हम मना कर रहे हैं दागी मत भेजिए, किसान तो अपने हिसाब से सही भेज रहा है। वो सही भेज रहा है, ये बात एकदम सही है। वहाँ से हाँ, वहाँ पे दागी नहीं होता, कोई आदमी भी दागी आलू नहीं भेजेगा। जी जी जी। लेकिन वो मंडी में आके सर्दी गर्मी खा के दागी बन रहा है। बस उसकी ये सिचुएशन बन रही है, जो ज़्यादा धूप खाता चला जाता है तो उसकी हालत खराब हो जाती है, वो टिक नहीं पा रहा। बस ये समस्या है। जैसे बरसात के समय में आलू जो ग्रेडिंग होता है, वो जो ज़्यादा पानी पी जाता है जी जी, तो वो फूलने लगता है, उसमें पटका की शिकायत हम लोग कहते हैं। उसी टाइप का ये गर्मी का पटका है जी। ये गर्मी का पटका है, जो खेतों में माल जब निकलता है, ज़्यादा टेम्परेचर 30 के ऊपर जब चला जाता है, जब तेज़ धूप लगती है तो आलू में ये शिकायतें आने लगती हैं। जी जी। अच्छा भैया, जैसे बहुत सारी चीज़ें अभी मंडी में चल रही हैं और हम तो देखते हैं कि भाई छटाई चल रही है अभी। एक लगभग हमने हर दुकान पे देखा है, हर दुकान पे आलू छटनी चल रहा है। लेबर की समस्या यहाँ भी है, खेतों में है तो है ही, लेकिन यहाँ भी लेबरों की समस्या है क्योंकि हर जगह शॉर्टी है। अब जब हम देखते हैं कि छटनी होने के बाद भी आलू का रेट इस तरीके से व्यापारी डिमांड कर रहा है कि किसान के चेहरे को देखने के लायक तो वो सिस्टम बनता ही नहीं, आंखों से आंसू अपने खुद निकलते हैं। हमारे आड़ती महोदय भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए कि छटाई हो जाती है, उसके बाद भाई 2 रुपये 3 रुपये हाइब्रिड बना बिक जाए तब भी है। आज तो हमने ऐसा देखा छटनी होने के बाद भी जो है आलू 100-150 रुपये प्रति कुंटल मांगा जा रहा है, 200। हाँ, इसे बिकी रहे हैं, ऐसी ही दशा है क्योंकि व्यापारी यहाँ पे है नहीं। जिन व्यापारियों ने यहाँ से लागत लगा के माल बाहर भेजा है उनके पास भी बहुत बड़ी शिकायत आई है जी जी, और उनके भी तमाम लोगों के पैसे आधे रह गए। तो किसान का ही नहीं नुकसान है, यहाँ जो व्यापारी खरीदा उसका भी बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है और वो भी धरातल पे आ रहा है। तो इस टाइप का जो व्यापार है इस समय बड़ा खराब है, दिक्कत बहुत ज़्यादा है, स्थिति बहुत दयनीय है। अच्छा, कोल्ड वाले भी अब ये मौके का फ़ायदा भाई उठाना चाहिए। किसान माल कोल्डों में ले जा रहा तो वहाँ कह रहे हैं कि भैया दागी आलू हम नहीं लेंगे, इसको छटा के लाओ। अब कोल्ड के बरामदे में चाहे तो छटवा सकते हैं भाई, किसान बेचारा इतनी मजबूरी में ले गया जी जी। लेकिन अब कोल्ड वाले कहते भैया इसको छटा के लाओ, बताओ वहाँ फिर घर ले जाए, फिर वो भाड़ा लगाए, फिर वहाँ पे लाए। आलू में इतना बड़ा पैसा तो मिल नहीं रहा है। तो इस टाइप का मतलब इस चीज़ का भी थोड़ा कोल्ड वाले ध्यान दे। इस समय किसान के ऊपर बहुत बड़ी दिक्कत परेशानी आई है, थोड़ा उनको भी सपोर्ट करना चाहिए जी, कि जितनी उनकी मदद कर सकते हैं, जितनी भी
अपने भाड़े में कमी कर सकते हैं जी, जी। उतनी करें, ताकि भाई किसान मर ना पाए। अगर किसान मर गया, मिट गया, तो खाने वालों को खाने को नहीं मिलेगा, कोल्ड वालों को कोल्ड नहीं भरेगा। भैया हम लोग जो आलत चला रहे हैं वो आलत नहीं चल पाएगी। बिल्कुल बिल्कुल भैया, एक और जब हम मार्केट में देखते हैं, व्यापारी हो या किसान हो, और कुछ आड़ती लोग भी मतलब इसमें ऐसे पिछली वर्ष हमने देखा था शामिल थे कि आलू अपना खरीद करके जैसे अपने नाम की लाट बना के और कुछ बहुत जो है स्टोर किए थे, मतलब पिछली सब वर्ष किए थे। व्यापारियों ने तो मतलब छोटे मोटे व्यापारी 1000-500 जितना जैसे अपने पूंजी लगाने का था वो किया, और हमारे आड़ती महोदय जो लोग थे उन्होंने भी थोड़ा बहुत जो पिछली वर्ष किया था। इस वर्ष जो है आने वाले समय ना आने पर भी पहले ही इतने पहले हार क्यों मान ली सभी लोगों ने? जब हम देखते हैं जैसे कि सभी लोग जो है यही सोच रहे हैं कि भैया आलू की स्थिति इस बार जो है बहुत बुरी है, मतलब बेशक बुरी है, लेकिन जो आज के रेट हैं इससे हमें तो नहीं लगता है और भी ज़्यादा नीचे हो जाएगा। नहीं, आलू देखिए ये बहुत बड़ा रिस्क का धंधा है, और इसको रखने के बाद आदमी को ये जरूरी नहीं कि हमारा वो पैसा रिटर्न हो जाए, जी जी मिल जाए। हमेशा ही इसमें रिस्क बना रहता है। बिल्कुल। पिछले साल जिन लोगों ने भी स्टॉक किया था, चाहे कोल्ड वाले हों, चाहे व्यापारी हो, चाहे किसान हो, सबको बहुत बड़ा झटका लगा, नुकसान लगा, मतलब उनकी आधी की आधी रकम रह गई। जी जी। कुछ लोगों ने तो कोल्डे में ही माल छोड़ दिया, वो भी नहीं उठा पाए। तो जब आदमी इतना बड़ा जब नुकसान खाता है तो वो फिर एक बार हिम्मत नहीं जुटा पाता। अच्छा, हवाएं चल रही विपरीत, जी जी, लोगों को समझ में आ रहा है कि भैया आलू बहुत ज़्यादा है, हद से ज़्यादा है। इस वजह से हमारे लिए 3 रुपए का भाव भी बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल यही बात है। अगर कम है, मान लो हमारे पास रिस्क लेने की क्षमता होती जी, तो हम 10 रुपए का आलू लेके रख देंगे। बिल्कुल। हमारे पास सबसे बड़ी समस्या है रिस्क लेने की क्षमता नहीं है। किसान और फिर जो हवा अभी चल रही है उसको भी किसान देख रहा है, हर व्यापारी देख रहा है कि भाई अभी तो विपरीत हवा जा रही है, मतलब माइनस की ओर जा रही है। अगर ये प्लस की ओर जाती तो हमें लग रहा है कि इसमें से पिछली वर्ष से आधे तो मतलब किसान भाई ऐसे व्यापारी जो लोग स्टॉक किए थे वो 50-60% तो करते ही करते, थोड़ा बहुत हाथ डालते उसमें। यहाँ पे आप ये समझ लो, कोई भी आदमी इस समय आलू कोल्ड में नहीं रख रहा है। जिन आड़तियों के पास माल आ जाता है ठीक ठाक, एक आध दिन नहीं बिकता है, वो भले मजबूरी में कोल्ड की तरफ उसका रुख कर दें कि चलो भैया भिजवा दे दें, अभी नहीं बिक रहा तो बाद में बिक जाएगा। जी जी जी। तो इस टाइप से कोल्डों में माल पहुंच जाता है, लेकिन खरीदार कहीं दूर तक नजर नहीं आता है। जिनकी पर डे बिक्री है, जिन दुकानों में यहाँ से बाहर भेजने वाली, उसी में केवल माल बिक पा रहा। अच्छा, वो केवल 30% है जी। 70% माल कोल्ड की तरफ रुख करता था इस समय। बिल्कुल। 30% केवल खाने में जाता था, तो केवल 30% बिक्री हो पा रही। जी, राइट बात है आपकी। कारण यही है क्योंकि बिक्री भी नहीं आलू हो रहा है। भैया जैसे आज आवक अगर बात करें तो आवक तो हमें लग रहा है 2-3 दिन से कंट्रोल में है, लेकिन बैलेंस ज़्यादा है। 20 गाली है, बैलेंस है, 20 गाली क्या माने रखती बताइए? कुछ नहीं, वो निकल नहीं रहा। और यहाँ पे जो अगर बैलेंस की बात करो तो करीब 40-45 गाली। वही यही बात है। बैलेंस वाली स्थिति जो है लगातार है, और हर दुकानों के सामने हम देख रहे हैं कि आलू तो पड़ा ही है। छटनी प्रतिदिन देखो उधर प्रतिदिन जो है आलू फेंक जाता है, आधा आलू धरा रहता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। भैया अब एक मेरा लास्ट सवाल है, किसानों को हमेशा जो है आप पर थोड़ा विश्वास ये रहता है कि आने वाले समय के लिए आप आश्वासन दे देते हैं, उनको अच्छा लगता है, तो क्या इस मतलब आने वाले समय में क्या सोच रहे हैं? भाई देखिए, अपने जीवन में बस एक ही महत्व को सबसे बड़ा महत्व समझा है, ऊपर वाला कभी किसी को भूखा नहीं सुलाता है। बिल्कुल। और अगर भगवान के दरबार में अगर अंधेरा है तो उजिला भी है। बिल्कुल। तो ऊपर वाला सबकी सहायता करता है। इस वजह से इस संकट की घड़ी में किसान भाई ज़्यादा घबराए नहीं, ज़्यादा पैनिक ना हो, ऊपर वाले के ऊपर ध्यान पे रखते हुए अपने आलू को या तो आप डंप लगा लो या कोल्ड की तरफ रुख करो। ऊपर वाला कोई ना कोई रास्ता बनाएगा जिससे उनकी व्यवस्थाएं ठीक ठाक हो, आज से अच्छी हो। मान लो आज आपको 2 रुपए का भाव नहीं मिल पा रहा जी, हो सकता है आपको 10 रुपए का भाव मिल जाए। जी जी, ये तो ऊपर वाले की कृपा दया है। जैसे पिछले साल था, बिल्कुल, लोग 5-6 रुपए किलो का आलू बेच रहे थे, वही आलू बिका 20 रुपए का, 18 रुपए का। तो ये सब समय है, समय ऐसा आएगा ताकि आपको अच्छे दाम भी मिलेंगे। इतना ज़्यादा पैनिक ना हो, इतना ज़्यादा घबराओ नहीं। बिल्कुल। और मंडियों में अगर इस समय माल लेके आओगे, किसी भी मंडी में ले जाओगे, हर जगह बहुत बड़ा पैनिक है। बिल्कुल। बिक्री है नहीं, हमने बता दिया, व्यापारी है नहीं जो कोल्ड में रखता था,
केवल मंडी में तो आते ही 30%, हाँ। मंडी में तो आते ही किसान अपनी खुशियां भूल जाता है भैया। हाँ, जैसे आज 20 गाली कानपुर मंडी में आई है तो 20 गाली की आप बिक्री समझो। कुछ नहीं, वही चीज है इस समय 20 गाली की बिक्री समझो, वो भी अच्छे आलू की। बिल्कुल बिल्कुल राइट बात। 40 गाली धरी की धरी रह जाएगी और उसको लोग आएंगे तो उन्हें पौने भाव मांगेंगे। अगर भाव की बिक्री हो, इतना मद्दा आलू बिक ना जाए, बिक्री ही नहीं है। बिक्री नहीं है, सही बात है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका। तो किसान भाइयों, हमारी मौजूदगी रोचक आलू कंपनी पर थी और आपको कांटेक्ट नंबर सामने दिख रहा होगा। भैया से संपर्क करना है, आपको कांटेक्ट नंबर मिल जाएगा, डिस्प्ले में मिल जाएगा, आप लोग संपर्क कर सकते हैं। बाकी अगर बात करें किसान भाइयों, देखिए आश्वासन की बात बिल्कुल यही है। हर एक तूफान आने से पहले किसान भाइयों बहुत भयंकर सन्नाटा होता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर ऊपर वाले ने आपको दुख दिया है तो खुशी का पल नहीं आएगा, खुशी का पल भी आएगा। बस वही चीज़ है, किसान भाइयों को थोड़ा बहुत जो है सब्र करना है। और जैसे मंडी में एक तरफ से आप भाग रहे हो, मानते हैं भाई कि आपका आलू जो है सेकंड क्लास है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन किसान भाइयों आपको मैं बताना चाहता हूं कि यहाँ मंडी में जो सेकंड क्लास कट पीस टाइप का आलू आपका कट लगा हुआ आ रहा है, उसका कोई रेट नहीं है। आप मान के चलिए 50 रुपये कट्टा, मतलब कि 100 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से जब मंडी में आलू बिकेगा, आपका कहाँ भाड़ा जाएगा, क्या आपको मिलेगा। तो कुल मिलाकर के आप अगर 50 रुपये कट्टा बेच रहे हैं तो ये एक फेंकने के मुताबिक मैं समझता हूँ। आप अगर उसी अपने आलू को घर पे थोड़ा डंप लगा करके किसान भाइयों ग्रेडिंग करके, अगर आप कोल्ड स्टोरेज, अगर 10 पैकेट हैं, आप अगर 5 भी निकाल कर डाल सकते हैं उसमें से बढ़िया ग्रेडिंग करके, तो आने वाले समय में किसान भाइयों आपको कोई ना कोई ऐसा रास्ता जरूर आएगा। जैसे कि भैया ने बताया है अपने भाषा में, मैं बता रहा हूँ अपने भाषा में, आपको रास्ता जरूर मिलेगा। आप वहाँ 5 पैकेट का जो आप अच्छा रेट मिल, आप जैसे 100 रुपये क्विंटल दे रहे हैं, 50 रुपये कट्टे दे रहे हैं, हो सकता है आपके आने वाले समय 500 रुपये कट्टे बिक जाए, तो आपको कुछ ना कुछ जो है फ़ायदा मिल सकता है। बाकी किसान भाइयों, आप लोगों की क्या राय है, आप लोग भी कमेंट करके बताएं। आपके क्षेत्र, आपके यहाँ, आपके मंडी, आपके कोल्ड स्टोरेज में क्या कैसी आलू की पोजीशन है, वो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय जवान जय किसान।